सावन के महीने में दो दो ग्रहण लगने वाला है। बिल्कुल। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। हम्म। तो दोनों ग्रहण का क्या महत्व है? भारतवर्ष में लगा है तो ग्रहण काल में तो उथल पुथल होता है, जी। उसका निगेटिव एनर्जी भी काफी हद तक मिलता है और सब राशियों पे भी असर रहता है। ग्रहण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? पेट से महिलाएं रहती हैं, जी। उनको भी सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि गर्भवती महिलाओं को और ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो इससे क्या नुकसान होता है? बच्चे को होता है या तो वो बच्चे पे इफेक्ट करेगा, वो उसके गुण आएंगे राक्षस के। क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है? हर राशि पर पड़ता है। सावन के महीने में दो दो ग्रहण लगने वाला है। बिल्कुल। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। हम्म। तो दोनों ग्रहण का क्या महत्व है? देखिए, ग्रहण काल को ये भी देखा जाता है कि ग्रहण काल में क्या भारतवर्ष में लग रहा है कि पूरे विश्व में लग रहा है। अगर भारतवर्ष में लग रहा है तो उस ग्रहण काल को सूतक माना जाता है। 24 घंटा पूर्व सूतक लग जाता है और 12 घंटा के लिए पट जो मंदिर का है बंद रहता है। पूजा पाठ नहीं करते और ईश्वर को याद करते हैं विधि विधान से, ताकि सारे कष्ट उसके दूर हों। और बीज मंत्र का जाप करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष कला इसके लिए आराधना करते हैं, मंत्र की सिद्धियां करते हैं। और जैसे कि सूतक काल में जो है कि अब ये देखिए कि भारतवर्ष में लगा है तो ग्रहण काल में तो उथल पुथल होता है जी। उसका निगेटिव एनर्जी भी काफी हद तक मिलता है और सब राशियों पे भी असर रहता है। तो अगर उस समय आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए बेहद लाभमय है। वो चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो। गायत्री मंत्र सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है सनातन धर्म का। अब गायत्री मंत्र का जाप, मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। मंत्र को उच्चारण गलत होगा तो उसका दुष्प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। ग्रहण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? ग्रहण के दौरान जैसे कि पहली बात तो ये कि घर में पानी है या खाना है उसमें तुलसी पत्र डाल देना चाहिए। बुजुर्गों को खाने में कोई दोष नहीं माना जाता 55 साल के बाद का। अच्छा। है ना। जैसे कि हम आजकल ये बोलते हैं कि 60 साल के बाद आप अपनी लाइफ जी लिए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा, जो पेट से महिलाएं रहती हैं जी, उनको भी दोष नहीं लगता कि वो भोजन कर सकते हैं। बच्चों को दोष नहीं लगता 10 साल तक के हैं कि वो भाई भूखे तो रह नहीं सकते, तो भोजन कर सकते हैं। मगर जो उसके बीच के लोग हैं उनको सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और भी जो मंत्र हैं जो इसको आप मानते हो उसके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, उससे लाभ मिलता है। ग्रहण काल के उपरांत आप गंगा जल घर में छिड़क सकते हैं, उससे पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। और उसके बाद फिर आप नया भोजन बना सकते हैं। बचा जो खाना है आप वो गाय को या फिर कुत्ते को डाल सकते हैं जो उसके काम आए। जैसे कि आपने कहा कि गर्भवती महिलाओं को और ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो इससे क्या नुकसान होता है? बच्चे को होता है या देखिए, हाँ, ये ग्रहण काल में देखिए कि राहु जो है वो चंद्रमा को या सूर्य को ग्रहण में लेता है, वो श्रापित है। अमृत पान कर रहा था वो, भगवान यही समुद्र मंथन के दरमियान ही अमृत पान कर रहे थे वो, तो भगवान विष्णु को पता चला कि एक राक्षस अमृत पी लिया है, तो खाली वो पिया था यहीं तक गया हुआ था, उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनके गले को उड़ा दिया। तो अब उनकी पत्नी जो बहुत सती थी वो बोले मैं आपको श्राप दूंगी, आप मेरे पति के साथ ऐसा कैसे कर सकते। तो उन्होंने ये बोला था भाई कि राहु काल में चंद्रमा ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण होगा तो निगेटिव एनर्जी निकलेगी। वही ग्रहों के राजा है ये, वो एक महामंत्री है चंद्रमा,
और सूर्य जो है वो राजा है। तो बोले इनको आप ग्रहण करोगे और इस बीच कोई गर्भवती स्त्री इसको देखती है तो वो बच्चे पे इफेक्ट करेगा, वो उसके गुण आएंगे राक्षस पर। क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है? हर राशि पे पड़ता है, लेकिन वो ये भी देखा जाता है कि उस समय क्या परिस्थिति क्या काल चल रही है उसके अनुकूल उसका प्रभाव पड़ता है, वैसा नहीं है। मैं क्या बोला, अगर वो चंद्र ग्रहण भारत में पड़ रहा है क्या जी, तो अगर वो अमेरिका में पड़ रहा है तो वहां विनाश की स्थिति होगी, ज्वार भाटा आएगा, भूकंप आएगा, नदी उफान पे आएगी, बाढ़ आएगा, आगजनी होगी, वहाँ के जो वातावरण है वो दूषित होंगे, राजनीतिक उथल पुथल होगा, ये स्थिति निर्मित करती है ग्रहण। तो अगर ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो वो किसी भी राशि उतना पे प्रभाव नहीं प्रभावकारी या पड़ेगा? राशि पे प्रभावकारी नहीं होगा। अच्छा। और अगर भारत पे ये दो आ रहे हैं तो भारत पे भी ये स्थिति निर्मित होगी, उतार चढ़ाव, भूकंप, बाढ़ प्रवाहित, आगजनी, राजनीतिक उथल पुथल, ये सारी स्थिति निर्मित होगी। जैसे कि अभी जैन जी जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो बड़ा रूप ले सकता है, पॉलिटिकल में कोई ऐसा स्कैंडल निकला कि घोटाले का मामला आ जाए, ऐसी संभावना बनती है।